हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद की पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली। तो आज की जो वीडियो होगी वो हम लोगों की होगी बहुपद की तीसरी प्रश्नावली, जो लास्ट प्रश्नावली है बहुपद की। इसके बाद इसके बहुपद के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे पेपर के दृष्टि से। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान। बस केवल लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा स्टूडेंट। आप कलम कापी ले लीजिए, बैठ जाइए, आपको मैथ से डर दूर भगा दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल मैथ से डरना ही नहीं होगा, तो सब एकदम आसान तरीके से स्टूडेंट। तो चलिएगा हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। तो स्टूडेंट, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है बहुपद, जो तीसरी प्रश्नावली में है। क्वेश्चन तो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ क्योंकि जगह नहीं थी। मैं जो प्रश्न हुआ पूछ रहा उसको लिखा नहीं, मैं अभी अभी पढ़ के बता रहा हूँ, केवल मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। तो स्टूडेंट, पहले वाला आपका क्वेश्चन यह कह रहा है कि बहुपद px, जो तीनों बहुपद दिया है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों बहुपद को एल्गोरिथम की सहायता के प्रयोग से बहुपद से भाग देना है। किससे? किसमें? px में भाग देना है qx से। तो स्टूडेंट चलिएगा, एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। तो ये पिछले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट। मैं थोड़ी से उसका परिचय बता दे रहा हूँ। एल्गोरिथम ने यह बताया था कि बहुपद को जब हम किसी बहुपद से किसी बहुपद में भाग देंगे तो उसको सर्वप्रथम मानक रूप में लिख लेंगे, उसके बाद भाग देंगे। तो पहले वाला आपका क्वेश्चन, जो पहले का पहला क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी पहले से ही मानक रूप में है, तो आप इसको भाग अपने से दे लेंगे। और नहीं आएगा तो मैं आपका मनोज सर बिल्कुल बताने के लिए तैयार रहेंगे। तो स्टूडेंट, अपने से मैं ऐसी भाग पिछली वाली वीडियो में बताया हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक सब वीडियो का दिया गया है, वहाँ से आप देख लेंगे। तो ये आसान है। तो चलिएगा दूसरे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका px बराबर x की 4 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग देना है qx बराबर किससे? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से। तो देखिएगा, ये मानक रूप में नहीं है, ये तो ऑलरेडी मानक रूप में है। इसको हमको क्या करना होगा? मानक रूप में बनाना होगा। तो आप कहेंगे सर मानक रूप चिल्ला रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूँ। मानक रूप का मतलब जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात रहेगी उसको पहले, फिर उससे छोटी, उससे बाद, फिर उसके बाद ऐसे। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? x स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर x की घात यहाँ 1 है, तो इसके बाद इसको लिखेंगे। फिर 1 है तो यहाँ x की घात 0 है, कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, मैं अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एकदम वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत आसान से समझ में आएगा। तो चलिएगा मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है भाग देना। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे भाग देना है किसमें? x की 4 घात माइनस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस 4x प्लस 5। इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो चलिएगा, भाग दे के मैं ऊपर लिखूंगा भागफल को। तो चलिएगा, मैं पहले वीडियो में जब बहुपदों का भाग बताया था आप में, तो उसमें बताया गया था कि
भाग उतनी बार लेके जाएंगे कि पहला पद क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो हम कितनी बार भाग लेके जाएं कि पहला वाला पद कट जाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बार बच्चों, एक्स स्क्वायर बार लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा, क्योंकि एक्स की दो घात जब आधार समान और घाते बराबर होते हैं तो आपस में वो क्या हो जाती हैं, घाते जुड़ जाती हैं। तो चलिएगा यहाँ पे एक्स आधार, यहाँ पे भी एक्स आधार, दोनों का गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी, क्या होगा, एक्स की 4 घात होगी। फिर इसमें अब सब वाले पद में गुणा करेंगे, ना कि एक ही पद में गुणा करके छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा, कटकुट का निशान लग जाएगा। तो चलिएगा कटकुट का नहीं निशान लगाना हमको। तो यक्स का, अब यक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणा यक्स स्क्वायर में कर लिए, अब किस में करना है, यक्स में करना है, तो माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस यक्स का, यक्स में तो माइनस यक्स स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस यक्स यहाँ पे है, यक्स की 1 घात और यहाँ पे यक्स की 2 घात हो जाएगी माइनस यक्स की 3 घात, यहाँ पे माइनस एक्स की 3 घात। अब लास्ट वाले में गुणा करना है +1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है स्टूडेंट, मैं आपको हर वीडियो में यह बता देता हूँ। तो चलिएगा अब चिन्ह बदल कर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो घात होगी उसी के समान वह जुड़ेगी या फिर घटेगी। यहाँ पे एक्स क्यूब है, कहीं एक्स क्यूब है नहीं है, तो उसको वैसे ही लिख लेंगे लास्ट वाले चिन्ह के साथ स्टूडेंट। तो चलिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब को हमने लिख लिया, हमने यहाँ पे प्लस था तो प्लस छुपा रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे -3x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, -x स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे कि घटेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब इसके बाद भाग जाएगी नहीं जाएगी, यहाँ पे 2 पद है, भाग देना है हमको 3 पद से, तो अगला वाला पद उतारना पड़ेगा। अगला वाला पद क्या है, +4x है, तो स्टूडेंट अगला वाला भी पद उतार लिया गया। तो अब चलिएगा भाग कितनी बार जाएगी, +x बार भाग जाएगी, तो x बार भाग लेके जाते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा x क्यूब। आप गुणा करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जितनी बार भाग लेके जाएंगे उसका जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें गुणा करके नीचे लिखेंगे। ये दिमाग में आपको होना चाहिए कि पहला वाला पद कटना चाहिए। तो स्टूडेंट आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा x क्यूब, -x में गुणा करेंगे तो होगा x, -x का +x में, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या है, +1 का गुणा करना है x में, तो प्लस क्या होगा, x होगा, चिन्ह बदल दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, और ये क्या है, प्लस है तो माइनस होगा स्टूडेंट। अब देखिएगा ये चिन्ह विपरीत आपस में कट जाएंगे, ये क्या है, यहाँ पे भी चिन्ह विपरीत है, कटेंगे क्या, नहीं, क्योंकि दोनों पद समान नहीं हैं, जब समान रहेंगे तभी तो कटेंगे, नहीं समान है इसका मतलब जुड़ेंगे या फिर घटेंगे, घटेंगे मतलब क्या, चिन्ह विपरीत। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, 4 बड़ा इसलिए घटकर क्या लगेगा, माइनस वाला चिन्ह, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। तो चलिएगा अब यहाँ पे ये वाला आप देखिएगा, ये घटेगा कि जुड़ेगा, ये भी घटेगा, तो घटकर क्या आएगा, घटेगा, 4 में से 1 घटेगा, तो ये वाला मान किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ पे +3 होगा x। अब भाग जाएगी नहीं, अगला एक पद बचा है +5, उसको लिख लीजिए। अब कितनी बार भाग जाएगी स्टूडेंट, अब भाग जाएगी -3 बार, क्योंकि -3 का गुणा करेंगे तभी तो -3x स्क्वायर आएगा, तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पे -3x स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, क्या होगा, +3x होगा। यहाँ पे अगले वाले में ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस,
और यहाँ पे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। चलिएगा, चिन्ह विपरीत है तो चिन्ह बदल कर घटा देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे। ये देखिएगा, चिन्ह पद समान चिन्ह विपरीत कट जाएंगे। यहाँ पे भी वही कंडीशन, पद समान चिन्ह विपरीत कट जाएंगे। बचा क्या है आपका +5 + 3 जुड़ेगा तो क्या होगा +8 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा शेषफल होगा। भाग जाएगी नहीं जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपका बहुपद के तीसरी प्रश्नावली का कौन सा सवाल था, पहले वाले का दूसरा सवाल था। तो मैं स्टूडेंट कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिया जाता है, हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी हम जानेंगे कि आप लगे हुए हैं। हमारा जो वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं सर्वोदय ग्रुप वाले, सोच लीजिए अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग उतना ही अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होंगे, तो मैं अब चलिएगा होमवर्क के रूप में आपको क्या बताया गया था, पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला। ये पहला दूसरा तो मैं हल ही किया हूँ, तीसरा पहला और तीसरा आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है प्रश्नावली में, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा बुक में। क्वेश्चन आपका कह रहा है ये कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग दीजिए और यह बताइए कि वह बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो स्टूडेंट पहला है क्वेश्चन आपका दूसरे का पहला, t² - 3 से भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t⁴, फिर -2t⁴ माइनस 9t, फिर उसके बाद -12। अब देखिएगा स्टूडेंट, भाग देना है हमको और भाग देने के बाद यह बताना है कि यह जो बहुपद है, कौन सा बहुपद, ये वाला, इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप सिंपल सा भाग दीजिएगा, भाग देने के बाद शेषफल 0 आ गया तो ये बहुपद है, अगर 0 नहीं आया तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है स्टूडेंट। तो चलिएगा मैं यही क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, 2 इसके पहले वाले और 2 इसमें स्टूडेंट, इसलिए आपको होमवर्क मिल गया। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और हल करके बताइएगा जो होमवर्क आपका, कि समझ में क्वेश्चन आया या नहीं आया। यदि आएगा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो बिना देर किए चलिएगा हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। किससे भाग देनी है, क्वेश्चन है दूसरे का पहला। दूसरे का पहला है क्वेश्चन, भाग देना है t² - 3 से, किसमें भाग देना है, भाग देना है बच्चों किसमें, अगले वाले बहुपद में। वो बहुपद क्या है, वो बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12। तो स्टूडेंट ये भाग दे के बताना है आपको कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि 0 आ गया तो समझ लीजिए इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं रहेगा। तो चलिएगा स्टूडेंट, हम लोग चेक करते हैं भाग देकर। तो सेम वही प्रक्रिया पिछली वाली में जो बताया गया है, पहले इतनी बार भाग लेके जाएंगे कि पहला वाला पद क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो हम लोग लेके चलते हैं 2t²।
क्यों स्टूडेंट, समझ में बात आ रही है ना? तो चलिएगा, तो भाग लेके गए तो 2t²। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, और t का गुणा t² का गुणा t² में करेंगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो होगा t⁴। अब अगले वाले -3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें? 3 में। तो गुणा करेंगे 3 का 2 में तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6t², स्क्वायर के नीचे लिखेंगे यहाँ पे -6t²। अब चिन्ह बदल कर जुड़ेगा तो जोड़ देंगे और घटेगा तो घटा देंगे आसान से स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। तो चलिएगा, ये कट जाएगा, दोनों पद समान चिन्ह विपरीत। अगला जो बचा है उसको उतार लीजिएगा। अगला आपका क्या बचा है? 3t³। फिर ये जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह विपरीत है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेगा, प्लस आएगा आपका क्या? +4t²। अब भाग कितनी बार जाएगी? तो स्टूडेंट तो चलिएगा, लेके चलते हैं हम लोग। भाग जाएगी 3t बार। अब 3t का गुणा करेंगे तो होगा 3t³ और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा? अगला वाला भी पद उतार लेते हैं, -9t -12। तो यहाँ पे होगा, अब गुणा करेंगे तो पहले वाले में होगा -3t³, फिर दूसरे वाले में करेंगे -3 में 3t का गुणा तो क्या होगा? 3 त्रिक का 9 -9t होगा। अब चिन्ह बदल कर क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। ये कट जाएगा क्योंकि पद दोनों का समान है और चिन्ह क्या है? विपरीत है भाई, तो कटेगा ना। बताया गया था पिछली वीडियो में आपको। तो चलिएगा, अब अगला पद जो बचा है उसको उतार लेते हैं, +4t² -12। अब कितनी बार भाग जाएगी? +4 बार, तभी तो पहला पद कटेगा। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा? +4t² और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा -4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा? 12। ये चिन्ह बदल दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, दोनों पद देखिएगा समान चिन्ह विपरीत, तो कट जाएगा। यहाँ पे भी दोनों पद समान चिन्ह विपरीत, कट जाएगा। कितना आया शेषफल? 0 आया। तो मैंने बताया था आपको शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा? गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? गुणनखंड होगा। जब हम किसी भी बहुपद से किसी बहुपद में भाग देते हैं, यदि शेषफल उसका 0 हो गया तो उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था भाग दे के कि यह बताइए कि यह बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो बहुपद भाग देंगे और शेषफल 0 आ गया तो उसका गुणनखंड होगा। कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड के साथ बैठकर आराम से वीडियो देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये चारों जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया है उसको ज़रूर हल करके आप बताइएगा ये कितना आंसर आ रहा है। तब तक के लिए स्टूडेंट मैं अलविदा चाहता हूँ। फिर अगली वीडियो में आपके साथ मिलूँगा इस चारों क्वेश्चन के साथ, आप हल करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। बने रहिएगा हमारे एक सर्वोदय ग्रुप में। रोज़ डेली आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड की जाएगी।
और अच्छे अच्छे तरीके से देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।